अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। मैं बहुत दिनों से एक चीज़ महसूस कर रहा था कि हालात ने हमें कुछ इस तरह से मजबूर कर दिया है कि हम तमाम तर लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इस कोरोना वायरस ने हमारी तमाम तर एक्टिविटीज़ को बिल्कुल मुतासिर कर दिया है, जिनमें अगर हम बात करें तो ऑफ़िस के लोग भी मुतासिर हुए हैं और इसके साथ साथ हमारा तालीमी निज़ाम भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ ऐसा प्लान किया जाए, कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाए जाएं, कोई ऐसा कोर्स इनिशिएट किया जाए कि तमाम तर लोगों को इससे मदद मिल सके। फिर मेरे जहन में एक ख़्याल आया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसके इस्तेमाल से तमाम तर ऑफ़िस के मसाइल, जिनमें मीटिंग्स और उनमें जो डिसीजंस लिए जाने हैं, उसको बेहतर अंदाज से रिजॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इसी तरह अगर हम तालीमी निज़ाम की तरफ नज़र डालें तो स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और इस इंटरेक्शन को बरकरार रखने के लिए मुझे इससे बेहतर सॉफ्टवेयर और कोई नहीं मिला, और पिछले चंद महीनों से मैं इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने तालीमी इदारे में, ताकि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन को बरकरार रखा जा सके। तो मैंने सोचा कि इस पे कुछ ट्यूटोरियल्स बना दिए जाएं। जिन मसाइल से मुझे गुजरना पड़ा, जिनसे मेरे इदारे को गुजरना पड़ा या मेरे कॉलीग्स को गुजरना पड़ा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो तमाम तर प्रॉब्लम्स आपके सामने रखूँ, ताकि आप इस सॉफ्टवेयर को ईज़िली सीख सकें और इसका इस्तेमाल बिल्कुल आपके लिए फ्रेंडली हो जाए। तो मैंने एक कोर्स प्लान किया है जिसमें मैं चंद वीडियोस के अंदर आपको इस सॉफ्टवेयर पर मुकम्मल डिटेल्स दूंगा, ताकि आप इस सॉफ्टवेयर पर मुकम्मल अबूर हासिल कर लें और आपके लिए इसका इस्तेमाल इतना आसान हो जाए कि चाहे वो आपकी ऑफिस मीटिंग हो या वो आपकी क्लास हो, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन हो, वो आपके लिए एक अच्छा वे बन जाए और आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटपुट्स हैं, वो बेहतर हो जाएं। मैं बात कर रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर की जिसका नाम जूम है, जो आज के दौर में एक मारूफ होने वाला सॉफ्टवेयर भी है, जिसका इस्तेमाल बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया कि हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि हर एक बंदा ये चाहता है कि ऑनलाइन वे के ज़रिए अपने बिज़नेस को, अपने इदारों को, अपने दफातर को बेहतर बनाया जा सके और उनके निज़ाम जो हैं वो स्मूथली चलते रहें। इस सॉफ्टवेयर में इब्तदाई से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ये मैं अपने और अपने दोस्तों और अपने इदारे के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। मुमकिन है कि आपको ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। मैं इन्हीं प्रॉब्लम से इनिशिएट करूँगा अपने कोर्स को, और हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले कि इसमें आने वाली जो डाउनलोडिंग प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे रिजॉल्व करना है, डाउनलोडिंग में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी तरह कुछ कॉलीग्स को मेरे ऐसे भी प्रॉब्लम आया कि जब कभी नई मीटिंग ज्वाइन करने की कोशिश की, जब भी एज ए होस्ट वो मीटिंग में आए, तो हर बार उनका अकाउंट या जो उनकी आईडी थी वो चेंज थी, और उन्हें प्रॉब्लम हुआ कि हर बार उन्हें वो अपनी आईडी अपने पार्टिसिपेंट्स और अपने बाकी तमाम तर कोलिग्स के साथ शेयर करना पड़ती थी, जो कि एक मुश्किल चीज़ है जिससे हर बार प्रॉब्लम होती है। हम ये चाहते हैं कि हमारी पर्सनल आईडी बन जाए, हमारा एक पर्सनल अकाउंट बन जाए, जिससे हम लॉगिन हों और हमें और कुछ ना करना पड़े। हम हमेशा उसी आईडी से लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकें और उसी में पार्टिसिपेंट्स ऑटोमेटिकली खुद ही आते चले जाएं। तो इस पे भी हम बात करेंगे कि हाउ टू फिक्स योर पर्सनल आईडी और टू क्रिएट योर अकाउंट। इसी तरह जहां पर होस्ट को प्रॉब्लम्स होते हैं, वहीं पर पार्टिसिपेंट्स को भी प्रॉब्लम्स देखने को मिले कि पार्टिसिपेंट्स बाज़ औक़ात मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, लिंक को क्लिक करते हैं या वो पासवर्ड देते हैं, इसके बावजूद इनवैलिड पासवर्ड या इनवैलिड लिंक आ रहा होता है। पार्टिसिपेंट्स किस तरह इजीली ज्वाइन कर सकते हैं इस मीटिंग को, इस पे भी बात करेंगे, ताकि पार्टिसिपेंट्स के मसाइल भी इस ट्यूटोरियल के अंदर हम रिजॉल्व करें। इसी तरह हम बात करेंगे कि जब होस्ट मीटिंग कर रहा हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई फ़ाइल, कोई ना कोई चीज़ शेयर करनी पड़ती है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। तो जब कोई होस्ट अपनी डॉक्यूमेंट्स शेयर करता है तो उसमें होता ये है कि जब होस्ट ने अपना डॉक्यूमेंट शेयर किया स्क्रीन पर,
जैसे कि आपके सामने मैंने एक स्क्रीन शेयर की हुई है, इसी तरह तमाम तर पार्टिसिपेंट्स के सामने एक स्क्रीन चली जाती है, तो होता है कि बाकी पार्टिसिपेंट्स उस स्क्रीन को एडिट कर सकते हैं, उस पर कुछ लिख सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, जो कि होस्ट के लिए प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। सो हम ये भी देखेंगे कि वो होस्ट इस चेंज को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, पार्टिसिपेंट्स को कैसे ब्लॉक कर सकता है कि वो उसकी शेयर करदा स्क्रीन में चेंज ना लेके आ सके, ताकि उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इसी तरह कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी फेस करना पड़े, जैसे कि कुछ पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में आए और अपना माइक खुद ही अनम्यूट कर लिया और कुछ बोलने लग गए, या आपस में पार्टिसिपेंट्स बातचीत करने लगे थ्रू देयर माइक्स, तो इसमें भी होस्ट को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मीटिंग करने वाले के लिए पीस ऑफ माइंड का होना ज़रूरी है। अगर वो आगे पीछे से डिफरेंट साउंड सुनेगा तो डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होगा, और अगर वो क्लास हुई तो क्लास में बच्चों का खामोश होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज क्लास का जो माहौल है वो बरकरार नहीं रह सकता। सो इसमें ये भी सिखाया जाएगा कि हाउ टू म्यूट द पार्टिसिपेंट्स। ऐसे आपने म्यूट करना है कि दोबारा वो पार्टिसिपेंट अपने आप को खुद से अनम्यूट ना कर सके। लेकिन फिर इसमें एक क्वेश्चन ये भी पैदा होगा कि आपने उसको म्यूट तो कर दिया, लेकिन अगर वो क्वेश्चन करना चाह रहा है तो कैसे करेगा। सो ये भी सिखाया जाएगा, आप उसको म्यूट कर दें और उसके लिए आप क्वेश्चन करने के लिए जो है वो एक प्रोसेस या एक ऑप्शन छोड़ दें, ताकि वो आपसे कोई क्वेश्चन कर सके। एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि हम ये भी इसमें डिस्कस करेंगे ट्यूटोरियल में कि समटाइम्स होता है कि होस्ट मीटिंग कर रहा है, अपनी बातचीत कर रहा है, लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो चैट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और बातचीत कर रहे हैं, जिससे नज़र ये आता है कि तमाम तर पार्टिसिपेंट्स होस्ट की बात को गौर से नहीं सुन रहे। तो तमाम तर पार्टिसिपेंट्स की अटेंशंस के लिए ज़रूरी है कि उनके माइक्स भी म्यूट हों और उनकी चैट भी ऑफ हो। तो ये भी सिखाया जाएगा हाउ टू ऑफ परमानेंटली ऑफ द चैट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इसी तरह जूम में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ा कि मैंने मोबाइल से भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया, मैंने इसे लैपटॉप से भी किया, और मैंने अच्छे से अच्छा इसमें वेबकैम भी यूज़ करने की कोशिश की। सो क्योंकि इसमें जो आप कैमरा ऑन करेंगे थ्रू दिस सॉफ्टवेयर, उसमें जूम का या स्क्रीन क्लियर करने का ऑप्शन नहीं है, ना ही कैमरा लाइट ऑन हो सकती है। आपको अपनी लाइटनिंग खुद अच्छी करना होगी, और कैमरा के पिक्सल्स के कैसे बेहतर करना है उस पर भी बात करेंगे। आप अगर वेब कैम इसके साथ अटैच करना चाहते हैं जूम मीटिंग में, सो आप वेब कैम को कैसे अटैच करेंगे, क्योंकि उसमें भी एक प्रोसेस है, अदरवाइज़ आप वेब कैम को ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकेंगे अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मुमकिन ये है कि एक होस्ट ड्यूरिंग हिज मीटिंग, हर मीटिंग, वो चाहे कि किसी और को होस्ट बना दिया जाए, ताकि वो अपने लैपटॉप या मोबाइल से कोई स्क्रीन शेयरिंग कर सके या डाटा शेयर कर सके, ताकि वो तमाम तर लोगों से मुखातिब हो सके। तो उसके लिए होस्ट को आप ड्यूरिंग द मीटिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो वो एक होस्ट किसी और को होस्ट कैसे बना सकेगा, ये भी हम सिखाएंगे आपको कि होस्ट को कैसे चेंज किया जाता है, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको भी होस्ट बनाकर उनको भी मीटिंग के ट्रायल से गुजारा जाए कि मीटिंग कैसे करनी है, या मीटिंग के दौरान अगर कोई डॉक्यूमेंट शेयर करवाने हों तो कैसे करने हैं। इसी तरह अगर हम क्लासरूम की बात करें तो लेक्चर का रिकॉर्ड होना या हमारे पास रिकॉर्ड का महफूज होना बहुत ज़रूरी होता है। सो हम इसमें ये देखेंगे कि आप जो भी मीटिंग कर रहे हैं उस मीटिंग में आपके जो अल्फाज हैं या जो वीडियो है वो सेव होनी चाहिए फॉर योर रिकॉर्ड। सो वो कैसे की जा सकती है उस पर भी हम बात करेंगे, बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि आप रिकॉर्डिंग किस फॉर्मेट में करें, रिकॉर्डिंग को आपने कहाँ सेव करना है, और फिर आप उस फाइल को कहाँ से लाकर यूटिलाइज़ कर सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे, और कहाँ सेव कर सकेंगे फॉर योर रिकॉर्ड। और इसी तरह हम बात करेंगे कि समटाइम्स होता ये है, मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के दौरान के क्लासरूम में जब तमाम तर बच्चे एडमिट हो गए, क्लास चल रही थी, ऑनलाइन क्लास के दौरान अगर दरमियान में कोई बच्चा लेट आए तो टीचर को डिस्टर्बेंस होती है। तो टीचर क्लास के स्टार्ट में बच्चों से ये कह सकता है कि क्लास के स्टार्ट में वो 5 मिनट देता है या 2 मिनट देता है, जिसमें तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को मीटिंग अटेंड करनी है, ज्वाइन करनी है, और इसके बाद वो इस मीटिंग को लॉक कर सकता है ताकि मज़ीद पार्टिसिपेंट्स आकर होस्ट को या टीचर को डिस्टर्ब ना कर सकें, ताकि एक स्मूथ जो मीटिंग है या जो स्मूथ लेक्चर है वो चलता रहे। सो हम इसमें भी ये डिस्कस करेंगे कि मीटिंग को कैसे लॉक किया जा सकता है और मीटिंग को लॉक कब करना है। इसी तरह एक प्रॉब्लम ये भी आप में से कुछ लोगों को फेस करना पड़ेगी कि जब आप मीटिंग कर रहे होंगे, आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से एज ए होस्ट आए, जब
पार्टिसिपेंट्स आप एडमिट करेंगे तो उनके एडमिट होते ही एक शोर सा बन जाएगा, क्योंकि तमाम तर माइक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं सबके, फिर म्यूट करना पड़ता है। सो इसमें हम ये भी बात करेंगे कि पार्टिसिपेंट्स आपकी मीटिंग को ज्वाइन तो करें, लेकिन जैसे ही वो ज्वाइन करें उनकी माइक्स जो हैं या उनकी जो कैमरा हैं वो ऑफ हों। फिर आप उनको मीटिंग ज्वाइन करने के बाद ऑप्शन दें कि वो अपने माइक्स जो है वो अनम्यूट कर लें, जो कैमरा है वो ऑन कर लें। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरह से भी बात करेंगे कि कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी कि वो अपना लिंक कहाँ से शेयर करें। अब अपनी आईडी तो बना ली, अब वो मीटिंग भी चाहते हैं कि होस्ट करें, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो पार्टिसिपेंट्स को कैसे इनवाइट करें और अपना जो लिंक है उसको कैसे क्रिएट करें। सो इसमें ये भी डिस्कस किया जाएगा कहाँ से आपने अपना लिंक क्रिएट करना है, कैसे शेयर करना है और अपना पासवर्ड जो है आपने वो कैसे फिक्स करना है। सो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन प्रॉब्लम से मुझे, मेरे दोस्त या मेरे इदारे गुजरना पड़ा और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं टाइम टू टाइम तमाम तर आने वाले जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं इनमें तमाम तर प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करूँगा ताकि आप इस सॉफ्टवेयर को इजीली सीख सकें और इस पर आप अबूर हासिल कर सकें। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कोर्स मैंने प्लान किया है अच्छा लगेगा, आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने तमाम तर जो ऑनलाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको ईज़िली रिजॉल्व कर लेंगे। मुझे नेक्स्ट जो वीडियो है उसके तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।